तुम्हारे पास तो सच में बिल्कुल टाइम नहीं है। बस 3-4 घंटा रील स्क्रॉल करनी है, 2-3 घंटा नेटफ्लिक्स पे बिताना है और 1-आधा घंटा गॉसिपिंग में बिताना है। और जब बात सेल्फ डेवलपमेंट या अपनी ग्रोथ की आ जाए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता। शाबाश। 706 में बॉस्टन में एक छोटे से घर में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उनके फादर ना एक सोप मेकर थे और उनकी फैमिली में कुल 17 बच्चे थे। मतलब एक ही घर में एक क्रिकेट टीम से भी ज्यादा लोग रह रहे थे। फ्रैंकलिन सिर्फ 10 साल के थे जब उन्होंने फॉर्मल स्कूलिंग छोड़ दी क्योंकि उनकी फैमिली वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उनके पास कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं था, ना सिंगिंग का, ना बिजनेस का, ना स्पोर्ट्स का, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक चीज थी उनके पास, किताबें पढ़ने की आदत। और उन्हें जो भी किताब मिलती ना वो उन्हें पढ़ते चले जाते। और यही छोटा सा ऑब्सेशन ना उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया था। और हाफ अ सेंचुरी बाद वही लड़का अमेरिका का सबसे रिस्पेक्टेड स्टेट्समैन बना, इन्वेस्टर बना और एंटरप्रेन्योर भी बना। और उसके पास कोई ऐसा स्पेशल फॉर्मूला नहीं था, सिर्फ एक चीज थी उसके पास, रोज 1 घंटे की डेलिब्रेट लर्निंग। अब सवाल ये है कि फ्रैंकलिन के पास ऐसा था क्या जिन्होंने उसे इतना बड़ा बना दिया। उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट नहीं था, सिर्फ एक सिंपल हैक वो यूज करते थे, वो था 5 आवर रूल्स। ये 5 आवर रूल होता क्या है? 5 आवर रूल ना का मतलब होता है कि तुम्हें पूरे दिन के ना सिर्फ 1 घंटा निकालना है जिसमें तुम डेलिब्रेटली कोई चीज सीखो। कुछ भी हो सकता है वो, चाहे बुक्स पढ़ना, कोई स्किल सीखना या कुछ भी जो आगे तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प करे। अब 5 आवर रूल इसे इसलिए कहा गया है कि जो वीकडेज होते हैं ना, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसी दिन तुम्हें 1 घंटा निकालना है। बाकी वीकेंड्स में तुम जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन इन वीकडेज में तुम्हें 1 घंटा तो निकालना ही है। इसीलिए इसे 5 आवर रूल्स कहते हैं। अब सुनने में ना ये 5 आवर रूल का हैक ना बड़ा सिंपल लगता है कि सिर्फ वीकडेज में 1 ही घंटा निकालना है, बाकी वीकेंड्स में तुम फ्री हो। लेकिन जब तुम इन्हें न्यूमेरिकली देखोगे ना तो तुम शॉक हो जाओगे कि इसका रिजल्ट कितना बड़ा है। तो देखो, एक हफ्ते में तुम्हारे पास 5 आवर्स की लर्निंग हो जाएगी, एक महीने में तुम्हारे पास 20+ आवर्स की लर्निंग हो जाएगी और एक साल में तुम्हारे पास 260 आवर्स की लर्निंग हो जाएगी। मतलब एक साल में ना तुम्हारे पास पूरे एक सेमेस्टर जितना नॉलेज होगा, वो भी किसी बिना स्कूल के और कॉलेज के। और अगर तुम इस चीज पे आने वाले 5 साल और 10 साल कंसिस्टेंटली काम करो ना तो तुम खुद ही सोच लो कि तुम्हारी स्किल का लेवल कहाँ तक पहुंच सकता है। अब ये ना सिर्फ नंबर्स नहीं थे, फ्रैंकलिन ने इन्हें अपनी एक लाइफस्टाइल बना लिया था, एक डेली रिचुअल जो रोज उनके दिन को शेप करता था। ये था फ्रैंकलिन का सीक्रेट वेपन, द फ्रैंकलिन फॉर्मूला। फ्रैंकलिन चाहे कितने भी बिजी हो पूरे दिन में, लेकिन वो अपनी ग्रोथ के लिए 1 घंटा निकाल ही लेते थे। वो रोज सुबह उठ के एक रिचुअल फॉलो करते थे, पढ़ना, लिखना, एक्सपेरिमेंट करना और रिफ्लेक्ट करना। उन्होंने अपने लिए ना छोटे छोटे ग्रोथ गोल्स भी बनाए थे। वो सिर्फ थ्योरेटिकल लर्निंग पे ही रिलाई नहीं करते थे, बल्कि अपनी लर्निंग को ना प्रैक्टिकली टेस्ट भी किया करते थे। उन्होंने एक क्लब भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था जॉन टू क्लब। वो एक लर्निंग सर्कल की तरह था, वहाँ पे लोग अपने आइडिया शेयर करते थे, डिबेट करते थे और एक दूसरे को चैलेंज करते थे। और वो क्लब उनके लिए ना एक मास्टरमाइंड ग्रुप बन गया था। हाँ, शॉर्ट टर्म में ना उन्हें प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम लगती थी, क्योंकि जहाँ लोग अपना काम खत्म करके घर दौड़ने की जल्दी में रहते थे ना, फ्रैंकलिन अपने दिन में से 1 घंटा अपनी सेल्फ एजुकेशन को दिया करते थे। और यही इन्वेस्टमेंट और उनकी यही आदत ना आगे जाके उनके लिए एक सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित हुई थी। और इसका रिजल्ट, एक एवरेज सा लड़का जो कैंडल की शॉप में काम करता था, वो आगे चल के दुनिया का फेमस स्टेट्समैन बना, इन्वेस्टर बना और थॉट लीडर भी बना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने दिन के 1 घंटे को अपना डेस्टिनी बिल्डर बना लिया था। फ्रैंकलिन का ये फॉर्मूला सिर्फ उनके जमाने तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि आज के भी बड़े बड़े लेजेंड्स इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। वॉरेन बफेट को हम दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर कहते हैं और वो ओपनली कहते हैं कि वो अपना 80% ऑफ द टाइम जो है वो बुक्स रीड करने में लगाते हैं। मतलब जहाँ टॉप बिजनेसमैन मीटिंग्स और डील्स में फंसे रहते हैं ना, वही वॉरेन अपने माइंड को शार्प कर रहे होते हैं।
बिल गेट्स का एग्जाम्पल ले लो। माइक्रोसॉफ्ट बनाने के बाद भी उन्होंने अपनी ग्रोथ को रोका नहीं। वो अब भी हर साल 20+ बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि उनके लिए लर्निंग ना एक लाइफस्टाइल है, हॉबी नहीं। और इलॉन मस्क की स्टोरी तो और भी क्रेजी है। जब वो बचपन में साउथ अफ्रीका में रहते थे तो वो एवरेज बच्चों की तरह पढ़ाई करना ना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो रोज 2-2 बुक्स पढ़ते थे, वो भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस। और यही बुक्स आगे जाके उनकी स्पेस एक्स और टेस्ला की फाउंडेशन बनी थी। और ओपरा विनफ्री, जिन्हें आज दुनिया एक इंस्पिरेशन के रूप में देखती है, उन्होंने भी खुद कहा है दैट बुक्स वर माय पास टू पर्सनल फ्रीडम। मतलब इन बुक्स ने उन्हें उनके स्ट्रगल से ना ऊपर उठने का रास्ता दिया था। और इन सबका एग्जाम्पल देख के ना यार एक चीज क्लियर हो जाती है कि तुम चाहे बिजनेस हो, मीडिया हो, इनोवेशन हो या कोई और फील्ड हो, सक्सेसफुल लोगों में ना एक हैबिट बड़ी कॉमन होती है कि वो कभी सीखना बंद नहीं करते। और सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, हमारे पास एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से। जैसे शाहरुख खान को ही ले लो, वो रोज 3 बुक्स पढ़ते हैं। या मुकेश अंबानी हो गए, रतन टाटा हो गए, ये सब अपनी नॉलेज ना दिन ब दिन बढ़ाते रहते हैं। ये चीजें ना एक मॉडर्न प्रूफ है कि फ्रैंकलिन का 5R फॉर्मूला ना कोई पुरानी बात नहीं है, बल्कि एक टाइमलेस फॉर्मूला है जो आज भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देता है। अब आते हैं जॉश वेट्सकिन पे, चेस के ग्रैंड मास्टर, मार्शल आर्ट के चैंपियन और एक ग्रेट लर्नर। और जब तुम उनकी सक्सेस का सीक्रेट सुनोगे ना तो यार तुम कहोगे कि बस इतना सही। जॉश ना अपने दिन का कैलेंडर काम और टास्क से ना ओवरलोड नहीं करते थे। वो डेलिबरेटली एम्प्टी स्पेस बनाते थे। मतलब ऐसा टाइम जिसमें कोई डेडलाइन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि असली क्रिएटिविटी और डेप्थ ना कभी रश में नहीं आती। जब तुम कॉन्स्टेंटली बिजी होते हो ना तो तुम सिर्फ सरफेस लेवल पे ही सोच पाते हो, लेकिन जब तुम अपने माइंड को थोड़ा स्लैक देते हो ना, जैसे स्टिलनेस, बोर्डम, साइलेंस, तब तुम्हारे ब्रेन में जो आइडियाज है वो अपने आप जर्मिनेट होने लगते हैं, जैसे जमीन में बीज। और यार ये कोई ना रैंडम ज्ञान नहीं है। इसके बारे में सोचो कि सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू कब आता है? जब तुम प्रॉब्लम में, स्ट्रेस में सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हो? नहीं, जब तुम वॉक्स पे जाते हो या ऐसी रैंडमली खिड़की के बाहर देख रहे होते हो या यूं ही लेटे होते हो, जब तुम्हारा माइंड बिल्कुल शांत होता है, ऐसे ही कुछ सोच नहीं रहे होते, तब होता है। एंड दैट्स द वेट्सकिन इफेक्ट। सोच के देखो यार कि अगर एक वर्ल्ड क्लास चेस प्लेयर और एक मार्शल आर्टिस्ट कह रहा है कि तुम्हारी ग्रोथ का राज ना एक एम्प्टी स्पेस में है, तो शायद तुम्हारे गूगल कैलेंडर की वो खाली जगह ना तुम्हारी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी का ना सीक्रेट बन सकती है। चलो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल साइड की। फ्रैंकलिन के 1R रूल को कैसे तुम अपनी लाइफ में ला सकते हो, क्योंकि यार सिर्फ बात करने से या सुनने से ही कुछ नहीं होता है, ठीक है? तुम्हें इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतारना भी पड़ेगा। और इसीलिए ये 5 सॉलिड तरीके ना तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे। सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, थोड़े स्पेसिफिक रहो, डिसाइड करो कि तुम्हें एक्चुअली करना क्या है। क्रिएटिव राइटिंग करनी है, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है या इन्वेस्टिंग करनी है। क्लियर गोल होना ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक स्किल उठा ली, अब उसे प्रैक्टिस करो, फिर फीडबैक लो। ऐसे ही मत लगे रहो कि कुछ सीखे ही जा रहे हो, बस पता ही नहीं कि याद भी रहा है पीछे की क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कोई पता नहीं। ऐसा नहीं करना है। जो भी काम कर रहे हो उसका फीडबैक भी लो, अपनी मिस्टेक्स को खुद निकालो और फिर इम्प्रूव करो। मतलब जैसे पब्लिक स्पीकिंग की स्किल सीख रहे हो तो 50 बार गलत बोलने की बजाय 10 बार गलत बोलो, फिर देखो कि क्या गलती है और उसे इम्प्रूव करो। ऐसे ही मत लगे रहो। अब ये ना यार, ये बड़ा ही अंडररेटेड हैक है, लेकिन तुम्हारे ब्रेन को पढ़ने के बाद ना डाइजेस्ट करने के लिए भी ना थोड़ा टाइम देना पड़ता है। इसीलिए कॉन्टिन्यूसली 4-5 घंटे पढ़ने से, ऐसे ज़बरदस्ती दिमाग में सब कुछ ठूसने से ना कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे कंटिन्यूस पढ़ने के बजाय अच्छा होगा कि तुम 45 मिनट्स पढ़ो और 15 मिनट का ब्रेक लो। अब उसमें चाहे तुम वॉक कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, या जो तुम्हें पसंद हो वो कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट हैक है। और यार अपनी लर्निंग के लिए ना एक फिक्स स्लॉट भी रखो कि जैसे तुम्हें 30 मिनट रीड करना है या 1 घंटा अपनी कोई भी स्किल जो तुम सीख रहे हो वो सीखनी है। मत बोलो कि आज मुझे टाइम नहीं मिला या मैं बिजी था, ये एक्सक्यूजेस मत देना, ठीक है? अगर तुम खाना रोज खा रहे हो, ठीक है, टीवी रोज देख रहे हो, फोन रोज चला रहे हो, तो ये भी तुम्हें रोज ही करना है। हाँ, अगर ऐसा है कि किसी दिन तुम्हारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है
मतलब इन सारी चीज़ों लर्निंग के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम है तुम्हारे पास, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि जैसे 30 मिनट्स की रीडिंग को 15 मिनट्स या 10 मिनट्स पे ले आओ, 1 घंटे की स्किल को अपने 15 या हाफ एन आवर पे ले आओ, लेकिन एक भी दिन ना बिना लर्न किए मत बिताना। ये ना सबसे फन पार्ट है, जो भी सीख रहे हो ना उसे प्रैक्टिकली भी अप्लाई करो। अगर सक्सीड हुए तो जैकपॉट, फेल हुए तो सीख तो जाओगे ही। और हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बात की थी ना कि फ्रैंकलिन कभी भी थियोरिटिकल पे ही डिपेंड नहीं रहते थे, वो हमेशा अपनी लर्निंग को ना प्रैक्टिकली टेस्ट भी किया करते थे। तो इन 5 हैक्स को ना कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी लाइफ ऑर्डिनरी से ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनती जा रही है। एवरेज लोग ना यही सोचते हैं कि ज्यादा बिजी रहना मतलब ज्यादा प्रोडक्टिव होना, दिन भर में 10-12 टास्क पे टिक करना, मेल्स भेजना, छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करना, और वो सोचते हैं कि यही प्रोग्रेस है, लेकिन ये झूठ है। उनकी प्रायोरिटीज ना सिर्फ आज का ही काम खत्म करने की होती है, बस आज का टास्क हो गया, अब कल की कल देखी जाएगी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कल की ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट तुम्हें आज ही करनी पड़ती है। इसी वजह से ना वो हमेशा लाइफ में पीछे रह जाते हैं। सेम सोच, सेम स्किल्स और सेम ही रिजल्ट। दूसरी साइड जो लोग डेलिब्रेट लर्निंग को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना लेते हैं ना, उनकी ग्रोथ डेली डेली कंपाउंड होना शुरू हो जाती है। हर दिन ना उनके अंदर एक नई लेयर जुड़ती रहती है, एक नया पर्सपेक्टिव, एक बेटर स्किल, एक शार्पर माइंडसेट, और इसीलिए ना ये उनके छोटे छोटे जो डिपॉजिट्स होते हैं ना, वो आगे जाके उन्हें बड़ी इन्वेस्टमेंट देते हैं। और कभी कभी तो यार करने वाले को पता ही नहीं होता है कि उसे इतना बड़ा रिजल्ट सिर्फ इतने छोटी छोटी चीज़ों से मिल गया है, और इसी वजह से उनकी लाइफ जो है वो एवरेज से ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाती है। और ये था 5 आवर रोज सिर्फ 1 घंटा, जितना सिंपल उतना ही पावरफुल। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसे इस 5 आवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और ऐसी वीडियोस के लिए। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।